मियाँ साहब, कुछ वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरा है इसमें बड़े ताकतवर जो शख्सियात हैं और जो नया इमर्जिंग ब्लॉक है उसमें उन लोगों से मुलाकातें, एजेंडा क्या है और क्या इसमें क्या आपके पास इतलात है? देखें कायद साहब, चीन में एक बहुत बड़ी फ़ौजी परेड हो रही है और वो फ़ौजी परेड जो है वो 80 साला जश्न है चीन का। और इस मौका पर जो है वो वहाँ पर 25 ममालिक के सरबराहान जो है वहाँ पर होंगे। ECO का इजलास भी होगा, सरबराही इजलास है, बहुत बड़ा फोरम है। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो जा रहे हैं और ये दौरा पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम और इंतहाई बेहतरीन दौरा होगा, क्योंकि इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो मुलाकातें होंगी वो 6 बड़े सदूर से मुलाकातें होंगी, जिनमें जो चीन के सदर जो हैं शी जिनपिंग, उनसे भी मुलाकात होगी, रूस के सदर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात होगी, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात होगी, अज़रबैजान के सदर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होगी, ईरान के सदर जो हैं उनसे मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे, बेलारूस के सदर जो हैं उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर होंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होगी, और क्योंकि जो धोखेबाज दुश्मन है उनसे हाथ नहीं मिलाया जाता। तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वहाँ पर जाएंगे और मुलाकात भी करेंगे, वो परेड भी देखेंगे और मेहमान ख़ुसूसी होंगे। और वहाँ पर सदर पुतिन जो हैं उनको दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी, चीनी सदर जो हैं उनको दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। अगर दोनों जो सदूर हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के लिए। आप कायद साहब, ये बहुत बड़ा एक इवेंट जो है वो आइंदा हफ्ते जो है वो होने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान मरकज़े निगाह होगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान फातेह की हैसियत से उस फातेह मिलिट्री परेड में जो है वो शमूलियत इख्तियार करेगा, और दूसरी जानब जो नरेंद्र मोदी हैं वो ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि इस वक्त हमारे पास जो सरमायाकारी के मौके हैं उसमें चीन जो है वो भी पाकिस्तान के तरफ देख रहा है, रूस भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, दीगर ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आपने देखा कि जो साउथ एशिया के यहाँ पर खसूसी एलची हैं अमेरिका के, उन्होंने बाकायदा तौर पर बैनुल-अक़वामी मीडिया को जो है वो बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी मुख्तलिफ मदनियात में जो करने जा रहे हैं, तेल और गैस में करने जा रहे हैं, और कितना पोटेंशियल है। और वहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्होंने भारत को तनकीद का निशाना भी बनाया और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का जो है करने का बाकायदा इरादा किया। ये सारी की सारी खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान इसको समेटेगा और समेटनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर ये कैसा मौका है हमारे लिए कि जो भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, उसका तो नुकसान होगा। इनिशियल उनका 50 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है और 300 अरब डॉलर तक उनका नुकसान जो है वो होगा, लेकिन हमें उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। अब कैसा वक्त है कि हम तेल और गैस और बिजली की कीमतें कम करें सर। अब वक्त है हमारे पास कि हम कारोबारी माहौल जो है वो पैदा करें, और अब वक्त है कि हम इंडस्ट्रियल इनकलाब जो है वो बर्पा करें। और ये इसीलिए कारोबारी जो तबका है उसको मराद देनी पड़ेगी, उसका एतमाद बहाल करना पड़ेगा। और आलमी बरादरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही, बाकायदा यहाँ कारोबार करना चाह रही है, सरमायाकारी करना चाह रही है। और ये वक्त है कि हम बाकायदा तौर पर अपनी जो हमारी इकॉनमी है, जो उड़ान पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, उसको अमली जामा पहना सकते हैं। और इस हवाले से आपकी ना ये जो है आपकी बड़ी पॉजिटिव बातें हैं, गामजन है। और ये जो आपने उड़ान पाकिस्तान का नाम लिया है, नजर आएंगे, ये आपने जो उड़ान पाकिस्तान का नाम लिया है, मुझे हमारे इंतहाई जो लायक एहसन इकबाल साहब याद आ रहे हैं। विजन 2013, विजन 2015, विजन 2। बात यह है कि देखें, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो भाई आपको बिजली की कीमत नीचे करनी पड़ेगी। आपको यहाँ बाहर से अगर किसी को लेके आना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेके आनी पड़ेगी। और जो आप वायदे करेंगे, इफ़ दे विल बी इन द ग्रेट लाइन ऑफ व्हाट वी डिड इन 1992, 2002, 2016 और 2014 RLNG, अगर तो इस अजीम तारीख में ये मुआहदे होंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अभी खबर आई है जी, एक अभी आतम ताई का कब्र इन्होंने डिमॉलिश फरमाई है, ₹1 कम होने वाला है उसमें ₹1 बढ़ाना 2-3 रुपये 1। भाई आप जब तक इन बिजली के इश्यूज को ख़त्म नहीं करते, आप जब तक इन वायदों को ख़त्म नहीं करते, इनको अदालतों में लेके नहीं जाते, इनको खोलते नहीं हैं, करार वाकई सजा नहीं देते उन लोगों को, यहाँ पे एक ऐसा माहौल नहीं पैदा करते फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैसे होगा। मुलाकातों नाल तक कख नहीं होना मियाँ साहब। सेकेंडली, इट इज़
हर जगह पे देखे ना, देखिए हर जगह पे मुलाकातें ही होती हैं और मुलाकातों से ही बात आगे बढ़ती है। काई साहब नहीं, मुलाकातों में आगे बात क्या बढ़ेगी? है वो बकायदा आप मुझे बताएं, आप एक सिंगल मीटर पे जा रहे हैं, सिंगल मीटर पे जा रहे हैं आप, यहाँ पे जो चूंकि आपके पास IPPs के जो गलत और इंतहाई जो है मुजर्रे वतन मुआहदे थे, उनके चूंकि पैसे पूरे नहीं होते, पहले आप 10 रुपए का आपने वो कर दिया, क्या हो गया ना 10 रुपए का मियां साहब, ये जो नेट मीटरिंग वाला सिलसिला है, 10 रुपए कर दिया आपने। अब आप कह रहे हैं जी कि सिंगल मीटर करें, हम अच्छा वापस ले लिया, थैंक यू वेरी मच। ये आते जाते रहेंगे आते जाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि पेट भरने IPPs के हवाले से और वो पेट हमारे अपने हैं, लेकिन वजीर आजम नहीं माने। नहीं मैं ओ सर वजीर आजम बिकॉज मैं लेकिन बहुत ज्यादा अपोजिशन है साहब। सर देखें ये सारी चीजें हैं, जो लेस्को है वो इस पर उतरी हुई है कि लेस्को जो है वो बिजली चोरी को नहीं रोकना चाह रही, लेकिन इस तरह के हथकंडे कर रही है। साहब मैं आपको एक बात बता दूं, वो इस वक्त कारोबारी पॉलिसियां फेवरेबल नहीं है, लेकिन इसको आगे होना है। जिस तरह देखें इस वक्त हमारे पास मौका है, मौका इनके माल बनाने का है या मुल्क के माल बनाने का है? मौका तो था, मौका तो हर वक्त था, मौका तो था हमारे पास। एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है इस वक्त। सर हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त 40% बढ़ चुकी है अमेरिका के साथ। जैसे ही उन्होंने टैरिफ लगाया भारत पे, हमारा जो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, वो बढ़ चुकी है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, 1.67 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है, होगी तो चले। ये पिछले से कितनी ज्यादा है सर? पहले कितनी थी? थोड़ा सा मौका दीजिए। कितनी? ये तो 5,000% बढ़नी चाहिए। मैं बताता हूं सर, मेडियप जो हमारी गारमेंट्स है उसमें 45% जो है हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। नेटवेयर एक्सपोर्ट जो है वो 43% बढ़ी है। बेडवेयर गारमेंट्स जो है वो उसमें 38% इजाफा हुआ है। रेडीमेड जो गारमेंट्स है 35% इजाफा हुआ है। तो कायद साहब ये जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है बाकायदा तौर पर। आप देखें जो बैंक है, ADB जो बैंक है, उन्होंने कहा कि MLN1 के लिए आप हमसे कर्जा ले लीजिए, उसमें 7 अरब डॉलर के हवाले से बातचीत चल रही है। बेड़ा गर्क कर दिया। 7 अरब डॉलर का अगर उस पर कर्जा मिलता है तो ML1 बनेगा, उसमें आपका सर देखें उसमें जो है वो रेल की पटरी बनेगी जो ग्वादर तक जाएगी, उसमें रोड़ी से कराची तक की पटरी बनेगी, उसमें बुलेट ट्रेन जो है उसकी पटरी बनेगी। तो ये मियां साहब मैं आपको ये बात मुझसे लिखवा लें और मैं आनेर कह रहा हूं, मैं आनेर कह रहा हूं, अगर आपने IPPs का कुछ ना किया तो वी विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी, वी विल मिस दिस ट्रेन। उनका इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि जिन्होंने फैसला करना है वो खुद बेनिफिशियरी हैं इसके, वो खुद जो है वो इसमें से कर रहे हैं। है अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस जंग ने, और इसके अलावा जो एक माहौल क्रिएट किया हमारी डिप्लोमेसी ने, और जो हम अब सब कुछ हुआ। मगर बात यह है कि भाई इनके ही पेट भरने हैं तो फिर तरक्की रह नहीं दो। बाकी आज की सारी तरक्की जो अब तक पाकिस्तान में की तो उसको वो तो इन इशराफिया के पेटों के लिए हुई, हमारे लिए तो हुई कोई नहीं। 22 बिलियन वो वक्त गुजर चुका है, अब वो वक्त नहीं है। अब वो वक्त जो आने वाला बड़ा खुशखबरियों का आने वाला, जब आएगा मियां साहब मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। हमें खुशखबरियां मिल रही हैं। नहीं मियां साहब, सब 300 अरब डॉलर का मैदान खाली पड़ा हुआ है जो हमने वो विन करना है। यूरोप तो अमेरिका के बाद तो यूरोप भारत पर असल मसला है ज़मामे कार तौर पर, तो भारत जो है वो पिट रहा है हर तरफ से। हमें मौका है, हमने मौके से फायदा उठाना है सर। देखें ये सेनेट पैनल ब्रीफ्ड ऑन ₹135 बिलियन टैक्स स्कैम। ये देखें इसमें, अच्छा इसमें बार बार डॉक्टर इकराम उल हक और यहाँ टैक्स कमीशन बना, इनको कहा कि यार ये टैक्स 10% लगा दें सब पर और ये आसान करें, और आसान करके जो है खुद एक जो रिटर्न, आज का रिटर्नों का दिन है, किसी पास से कोई रिफॉर्म ही नहीं कर दे, कोई गाली नहीं। यानी अभी तक जो है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जो सोलर है इसको हम 10 रुपए पे ले आए। ये एफर्ट है। और वजीर मौसूफ जो है अवैध साहब ही है मेरे ख्याल, अभी तक वो कह रहे हैं, उनका बयान है, उनका बयान है कि मैं IPPs को कुछ नहीं होने दूंगा। सोलराइजेशन है, अगर फर्ज करें ये हो भी गया तो सोलराइजेशन तो इतनी हो चुकी है और आगे सोलराइजेशन होती जा रही है, और ये नहीं कर रही है हुकूमत, ग्रास मीटरिंग पे नहीं जा रही है। बिल्कुल वजीर आजम ने इसको बाकायदा तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। नीड टू हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ओवर हियर। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से अपॉर्चुनिटी इज देयर मियां साहब, अपॉर्चुनिटी इज देयर। वी नीड टू क्रिएट एन इंडिसिव एनवायरनमेंट जहां आप जो है बेसिकली बुनियादी चीज एनर्जी है। एनर्जी में वो अपनी हम गैस नहीं निकाल सकते RLNG की वजह से, कोई पूछ ही नहीं रहा।
आखिर डॉक्टर फरूख सलीम जैसे आदमी ने, और डॉक्टर ये बड़े कदावर लोग हैं, इन्होंने अखबारों में चीजें आई, किसी ने पूछा नहीं, कोई तहकीक, कोई सवाल। चले मुमकिन है ये बातें गलत हों, मगर इसमें तहकीक तो सिर्फ काजी साहब, जो LNG की बात होती है तो इसमें हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नदीम बाबर साहब जो हुआ करते थे PTI के दौर में, वो वजीर थे पेट्रोलियम के, उन्होंने जो मुआहदा किया था 4 साल का, उनको उस वक्त बड़ा मना किया गया था, तनकीद हुई थी, उन पर भी तफ्तीश करें। फिर ये सारे हाथ तो रंगे हुए हैं, इसमें शक ही नहीं है। लेकिन काजी साहब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑटो इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। BYD पाकिस्तान में आ चुकी है, जो टेस्ला को टक्कर दे चुकी थी, अब वो पाकिस्तान में काम करेगी। उसके लिए बिजली सस्ती होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तेल और गैस की कीमतें कम होनी चाहिए, हमारी पैदावारी लागत कम होनी चाहिए। 60-70 रुपए यूनिट पे नहीं है, और इस पर इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं सर। नहीं साहब, 60-70 रुपए कितने की है? कितने की अब इंडस्ट्रियल यूनिट कितने का है? मुझे जरा मेरी तालीम में तो इजाफा करें। 70-80 रुपए पे वो काम करेगी? बिल्कुल इतना है, 60 से 70 रुपए पड़ता है। वो जिस मुल्क से आ रहे हैं, जहां पे बैठ के उन्होंने जो लो एनर्जी प्राइसेस की वजह से टेस्ला को उड़ा के रख दिया, पूरी दुनिया की जो 1 महीनों के अंदर उन्होंने तमाम देखिए सर 9000 मेगावाट के जो IPPs हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं सर। 10,000 मेगावाट आपकी हाइडल आने जा रही है, मजीद ऐड होने जा रही है। ये हाइडल आपकी 20,000 मेगावाट हो जाएगी, ₹3.85 में। ये जो रिटायर होने जा रहे हैं ना मियां साहब, 3 से 3500 मेगावाट तक होने जा रही है। मुझे क्लोज करना है, और ये मुझे क्लोज करना है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ये जो रिटर्न जा रहे हैं ना, ये अपने साथ हमारे डेकेड्स की तरक्की भी अपनी जाती जेब में लेके आस्ते से निकल गए हैं। क्या फ़ायदा, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मगर क्या कल दुरुस्त होगा? बिल्कुल होना चाहिए, हो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी